आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि अब लापरवाही करना आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि परीक्षा अब 2 महीने मोटा मोटा रह गया है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई अब सीरियस हो जाइए, करते रहिए। और आज हम लोग तीसरा टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने विलोम अब तद्भव तत्सम बेहतरीन तरीके से पढ़ा, उसका ढेर सारा प्रश्नों का अभ्यास भी किया है। आज इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सभी से बराबर बराबर प्रश्न आते हैं, लेकिन ये टॉपिक में खासियत ये है कि जरा सा लापरवाही यानी जरा जरा से परिवर्तन में, मात्रा के परिवर्तन से भी इसके शब्द बदल जाते हैं। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना ही आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होगा, अन्यथा जरा सी लापरवाही आपका प्रश्न ले डूबेगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए। आज 300 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, 2 महीने पहले ये बना है। और जिस हिसाब से सब्सक्राइबर हैं और उस हिसाब से आप लोगों का जो प्यार है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। उसका जो एवरेज है व्यूज का, वो दर्शाता है कि आप लोग वीडियो को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और पसंद भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके लिए मैं एकदम मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात कर रहा हूँ, और कोई फीस नहीं। कहाँ लोग हजारों हजारों फीस लेकर के घटना चक्र पढ़ा रहे हैं, रिपीटेड प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं, सरल प्रश्नों को पढ़ा रहे हैं। हम बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ाने के साथ साथ जो है रिपीटेड प्रश्न और पूर्व प्रश्न पत्रों को भी पढ़ा रहे हैं। तो डबल डबल मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा, क्योंकि मेहनत किया गया चीज कभी खराब नहीं जाता है, ऐसा ही लोगों का कहना है और यही सच है। तो चलिए अभी इस टॉपिक पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए व्याकरण में क्या कहा गया है। तो जैसा आप देख रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना मतलब किसी छोटे वस्तु में बड़े वस्तु को समाहित करना। देखते हैं आगे क्या लिखा है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द के माध्यम से कम शब्दों में अधिक बात कहने का प्रयास होता है, जिससे किसी वक्ता द्वारा कही या बोली गई बात सामसिक रूप से संक्षिप्त, सारगर्भिक रूप से अधिक प्रभाव उत्पादक हो जाती है। वहीं श्रोता भी भाषा के इस सटीक और कलात्मकता से प्रभावित, अभिभूत व चमत्कृत होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि सुमित बहुत आगे की बात सोचता है, तो यहाँ शब्द और समय दोनों अधिक खर्च होता है। किंतु वहीं यदि वह यह कहे कि सुमित अग्र सोची है, तो शब्द एवं समय कम खर्च होता होगा और भाषा भी चमत्कृत, अधिक प्रभावी तथा सटीक हो जाएगी। ठीक है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखने की भावना और परंपरा काफी पुरानी है। गंभीर विषयों का प्रतिपादन सूत्र शैली सूत्र शैली में प्राचीन काल से होता आया है। संधि और समास संधि और समास को व्याकरण में स्थान इसी कारण मिला है, आप देख रहे हैं। आधुनिक युग अर्थात वर्तमान में भी संक्षिप्त भाषा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त करना या प्रदान करना चाहते हैं, जिसमें अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग इस आकांक्षा की पूर्ति में काफी सहायक सिद्ध होता है। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द न केवल संक्षिप्त भाषा की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सारांश लिखने की कला में भी सहायता प्रदान करता है। समझ रहे हैं? पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में आपको गद्यांश दिया जाता है, उसमें सारांश, संक्षेपण आदि आदि लिखने की बात कही जाती है, तो उसमें भी ये काफी सहायक होगा। नोट में देखते हैं क्या है। नोट में लिखा हुआ है कि हिंदी में अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द का प्रयोग होता है, वह प्रायः यानी 99% संस्कृत से वह शब्द लिया जाता है। ठीक है, क्लियर। बस इतना ही है। आगे देखते हैं। हम लोग कुछ शब्दों का, वाक्यों का, वाक्यांशों का अभ्यास करते हैं। देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अभ्यास 1 पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं।
थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। चलिए पहला देखते हैं क्या है। जिसके सिर, सिर मतलब शेखर पर चंद्रमा हो, उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। वहीं अगर आपसे जिसके चूड़ा अर्थात बालों में चंद्रमा हो पूछ लिया जाएगा, तब आप क्या करेंगे? तब आपका उत्तर होगा चंद्रचूड़। चंद्रशेखर किसे कहते हैं, चंद्रचूड़ किसे कहते हैं? भोलेनाथ के बालों में आपने देखा होगा अच्छी तरीके से, तो इसमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपने देखा सुना होगा। देखिए ढेर सारा अभ्यास है आपके लिए, एक एक हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, देखते चले जाते हैं कैसे कैसे वाक्य हैं और कैसे कैसे शब्द हैं। ठीक है, तीसरे पर देखते हैं। इसमें दिया है जिस, तीसरा नंबर है हिसाब किताब की जांच करने वाला, के लिए एक शब्द आपको बताना होगा। तो ध्यान रखिएगा, हिसाब किताब की जांच करने वाला को कहा जाता है अंकेक्षक। अंकेक्षक। वहीं दूसरा क्या है 4 नंबर में? हिसाब किताब की जांच करने की क्रिया, ये है हिसाब की जांच रखने वाला, ये कह रहा है हिसाब किताब जांच करने की क्रिया को क्या कहा जाएगा? तो ध्यान रखिएगा अंकेक्षण। देखिए केवल ड़ और क का अंतर है और यहाँ पर वाला और क्रिया का अंतर है। अगर आपने लापरवाही किया तो ये प्रश्न गलत होने के भी 99% चांस है। इसलिए इन वाक्यों को और शब्दों को बेहतर तरीके से ध्यान रखिए, तभी बेहतर कुछ होने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। अत्याचार करने वाले के लिए एक शब्द है आतताई। तो आक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, आक्रमण करने वाला होता है आक्रामक। आक्रामक होता है, ठीक है। और इससे संबंधित और भी शब्द है जो अगले टॉपिक में आपको मिलेगा। अगला देखते हैं, 7 नंबर में दिया है इतना ही पर्याप्त है के लिए एक शब्द दिख रहा है इत्यलम, जो सब में व्याप्त है। अगर इसका आपसे एक शब्द पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक शब्द होता है विभु। ठीक है। 9 नंबर में देखते हैं, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो, उसके लिए क्या एक शब्द होगा? तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक शब्द होगा कातबु ग्रीवा। आधा त है, ग्रीवा है, ठीक है। कातबु ग्रीवा, आधा त है ये। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, ये तो हो गया शंख की तरह, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, उसके लिए एक शब्द है सुग्रीव। सुग्रीव, ठीक है। जो सभी को प्रिय हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए एक शब्द होगा सर्वप्रिय, ठीक है। वहीं कह दे जो देखने में प्रिय हो, तब क्या आपका जवाब होगा? तो जो देखने में प्रिय हो उसके लिए एक शब्द होगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 13 नंबर में दिया है उसी समय में होने वाला, ये प्रश्न आया भी है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? इसके लिए एक शब्द होगा समकालीन। और यदि समकालीन विकल्प में नहीं है तब आपका उत्तर होगा समसामयिक। समसामयिक, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द वाक्य है नीचे 14 में, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सामयिक। देखिए कितना जरा सा अंतर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ऐसे शब्दों का। आगे देखते हैं क्या शब्द दे रहा है। पलक को बिना झपकाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक नहीं, मैं आपको कई शब्द दे रहा हूं, जो विकल्प में होगा उसको उत्तर मारिएगा। पहला है अनिमेष। अनिमेष नहीं है तो हो सकता है दिया हो निर्निमेष, और निर्निमेष भी नहीं है तो हो सकता है दिया हो अपलक। अपलक, और यदि अपलक भी नहीं है तो पक्का एकटक होगा। अर्थात इसके लिए चारों शब्द उचित शब्द हैं। बिना पलक गिराए हुए, तो ये भी ऊपर वाला और ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है। स्पष्ट रूप से बात करें तो अपलक आप इसके लिए एक शब्द कह सकते हैं। चलिए, जिसमें गीत अधिक हो उस नाटक को क्या कहा जाता है? अर्थात उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप ध्यान रखिएगा,
इसके लिए एक शब्द हो जाएगा गीति रूपक। क्या हो जाएगा? गीति रूपक। गीति रूपक एक शब्द हो जाएगा। संगीत के 6 राग के लिए अगर एक शब्द पूछा जाए तो आपका क्या जवाब होगा? तो ध्यान रखिएगा, षट राग एक शब्द हो जाएगा। बात करते हैं अगले शब्द की। आलोचना के योग्य दिया है। आलोचना के योग्य के लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होगा आलोच। जो आलोचना के योग्य है, एक शब्द हो जाएगा आलोच। चाटने योग्य वस्तु के लिए पूछ लेगा तो ध्यान रखिएगा, लेम एक शब्द हो जाएगा। ठीक, ले है, ह में म जुड़ा हुआ है। प्राण की रक्षा करने वाला। प्राण की रक्षा करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या हो सकता है इसके लिए? तो ध्यान रखिएगा, प्रारण एक शब्द है जो प्राण की रक्षा करने वाले के लिए हो जाएगा। प्राणों पर संकट लाने वाला के लिए अगर एक शब्द पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, सांघातिक। सांघातिक एक शब्द इसके लिए होगा। ठीक है, मजा आ रहा है? चलिए, दिन पर दिन वाक्य के लिए या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, दिनानु। दिनानुदिन। ठीक है, दिनानुदिन एक शब्द हो जाएगा। रातों भरी रात के लिए एक शब्द पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? विभावरी। विभावरी हो जाएगा। हैं? चांदनी रात क्या हो जाएगा? सरवरी हो जाएगा। ठीक है, आधी रात होता है सरवरी। ठीक है, आगे और भी मिलेगा, पढ़ते रहिए, सब कुछ तैयार हो जाएगा। जीवन देने वाली दवा के लिए अगर एक शब्द पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे? जीवन देने वाली दवा के लिए एक शब्द होगा प्राणदा। प्राणदा। ठीक है, और वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? तो ध्यान रखिएगा, असाध्य। असाध्य। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक तो शब्द होता है दुस्साध्य। बिल्कुल होता है, लेकिन दुस्साध्य तब होगा जब पूछेगा आपसे जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो। ठीक है, जिसका समाधान और उपचार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द पूछेगा, तब आपका जवाब होगा दुस्साध्य। ठीक है, चलिए, बुद्धि जिसकी नेत्र हो, इसके लिए अगर एक शब्द पूछा जाएगा तो क्या जवाब होगा? प्रज्ञा चक्षु। ठीक है, प्रज्ञा चक्षु एक शब्द हो जाएगा। जो आंखों से सुनता हो। आंखों से सुनता हो, सुनने का क्या होता है? श्रवण माने होता है सुनना। चक्षु माने क्या होता है? आंख। तो श्रवण चक्षु एक शब्द हो गया। जिसमें धैर्य न हो, इसके लिए अगर एक शब्द आपसे कह दिया बताने के लिए तब क्या बताएंगे? तो एक शब्द हो जाएगा अधीर। जिसमें धैर्य नहीं होता उसे अधीर कहा जाता है। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अनियंत्रित। अनियंत्रित। ठीक है, चलिए, घास खोदकर जीवन यापन करने वाला या जीवन निर्वाह करने वाले के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या जवाब होगा? जाहिर सी बात है, घसियारा। ठीक है, घसियारा आपका जवाब होगा। जिसकी जीविका अनिश्चित हो, जाहिर सी बात है आपने इस शब्द को अच्छे से पढ़ा होगा, कई बार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? आकाश वृत्ति। ये बहुत बार पूछा गया है, अनेकों बार, सैकड़ों बार। ठीक है, कठिनाइयों से भागने की प्रवृत्ति के लिए एक शब्द पूछा जाएगा तो क्या जवाब होगा? पलायनवाद। पलायनवाद। वहीं अपने स्थान पर अटल रहने वाले के लिए अगर एक शब्द पूछा जाएगा तो क्या जवाब देंगे? ध्रुव। ध्रुव जो एक जगह रहता है, हिलता डुलता नहीं है। जो नया न हो, अगर इसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जाता है तो आपका क्या जवाब होगा? जो नया न हो। अ का मतलब होता है नहीं। अनूतन। अनूतन एक शब्द हो जाएगा। जो पहले न रहा हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? भूतपूर्व मत बता देना।
गलत हो जाएगा। अपूर्व, भूतपूर्व का अलग होगा वाक्य, इसके लिए हो जाएगा अपूर्व। हरा भरा मैदान के लिए अगर एक शब्द पूछता है आपसे तो आपका क्या जवाब रहेगा? तो ध्यान रखिएगा, हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द होता है साद्धल। साद्धल, साद्वल है, वह है साद्वल। ठीक है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, आपको पता होगा इसका उत्तर आसान है, अपत। चलिए आगे देखते हैं। सैकड़ों आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द अगर पूछता है तब आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, शताक्षी एक शब्द होगा सैकड़ों आंखों वाली नायिका के लिए। चंचल आंखों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, लोलाक्षिका। लोलाक्षिका। ठीक है। सुनहली आंखों वाले के लिए क्या हो जाएगा? सोनाक्षी, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटिया। कमल की डंडी के लिए एक शब्द अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब देंगे? मृणाल। मृणाल। तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल, ये तो आसान है, सरसीज। सारे के सारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, अगर इसके लिए एक शब्द पूछा जाता है तब आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? हरावल। क्या होता है? हरावल। हरावल एक शब्द हो जाएगा। ठीक है, ये है। सेना या पुलिस में नया भर्ती जवान के लिए एक शब्द क्या होता है? रंग रूट। रंग रूट। चलिए अगला देखते हैं क्या है। गिरा हुआ। गिरा हुआ तो आप जानते होंगे, आसान है। क्या हो सकता है? पतित। एक शब्द क्या होगा? पतित। गिरा हुआ, पतित। बीता हुआ क्या होगा? व्यतीत। व्यतीत भी होगा, और व्यतीत नहीं रहे तो एक शब्द देखेंगे आप, अतीत लिखा होगा अगले विकल्प में। विकल्प तो पूरा पढ़ा करो भाई। अगला देखते हैं। पैर से, अरे कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को क्या कहते हैं? कान पकड़ो, सबसे नीचे पकड़ो, वही वही उसी की बात कर रहा है। तो इसके लिए एक शब्द पूछेगा तो आपका जवाब होगा कर्णपाली। ठीक है, कर्णपाली। पैर से लेकर मस्तक तक वाक्य के लिए एक शब्द बताने के बोलेगा तो क्या कहेंगे? आपाद मस्तक। आपाद मस्तक। समझ में आ रही बात? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यही आप जो है 1-1 हजार 2-2 हजार रुपया देकर पढ़ रहे हैं। मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन समझ में आएगा जब आपको लगेगा कि अरे सर ये क्या कर दिए, हमारा तो सब प्रश्न ही सही हो गया। ठीक है, कहीं जाना ही नहीं पड़ा। जो पढ़ रहा है उसे कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जो नहीं पढ़ रहा है वो भटके, हमसे क्या लेना देना है भाई, सबकी अपनी मर्जी है। ठीक है। षोडशी, जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया है उनके लिए है, और वो आगे जाने वाले हैं, तय है। 16 वर्ष की लड़की के लिए एक शब्द होता है षोडशी। 16 से 18 वर्ष नायिका के लिए एक शब्द क्या होता है? मुग्धा। ठीक है। और 14 से 16 वर्ष की नायिका के लिए एक शब्द होता है वयः संधि। वयः संधि। ठीक है, वयः संधि। 12 से 16 वर्ष की लड़की के लिए एक शब्द होता है बाला। बाला नहीं है तो एक शब्द किशोरी हो सकता है। हो सकता नहीं, होता है, किशोरी। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की के लिए एक शब्द क्या होगा? कन्या। ठीक है। 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित नायिका के लिए एक शब्द होता है सुश्री। जैसे सुश्री मायावती अपने नाम के आगे मायावती लगाती। चलिए कुछ प्रश्न को हल कर लेते हैं। समाचार पत्र का मुख्य संपादकीय लेख के लिए एक शब्द होगा अग्रलेख। अग्रलेखनी, संपादकीय, संपादकीय। आपको उत्तर बताना है तो ध्यान रखिएगा, आपका उत्तर नंबर 1 में जो लिखा है अग्रलेख होगा, और बाकी संपादकीय, संपादकीय पर विचार आप अगर कर रहे हैं, मुझे पता चल रहा है, तो वो गलत उत्तर है। चलिए देखते हैं। हाथी को हाँकने वाला लोहे का हुक, आपने देखा होगा महावत ऊपर बैठा रहता है। हाथी को हाँकने के लिए एक जो है
उसके पास रहता है छड़ टाइप का, उसको क्या कहते हैं? लगाम, अंकुश, हुक या छड़ी? तो लगाम तो घोड़े में लगाया जाता है, तो ये तो होगा नहीं। छड़ी का कोई मतलब नहीं, हुक तो सब दिया है। तो क्या बचा? विकल्प बी, अंकुश होगा। 53 प्रश्न को देखते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो, वाक्य के लिए या वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। ए दुर्दम्भ, दुर्धर्ष, दुर्दांत। तो इसमें आपका विकल्प डी अर्थात तीनों उत्तर सही है। जो कहा गया हो के लिए एक शब्द होगा, 4 विकल्प है। कथनी, कथ्य, कथित, कथा। तो ध्यान रखिएगा, जो कहा गया हो उसके लिए एक शब्द कथित होता है। जो अपने स्थान या स्थित से अलग न किया जा सके, उसके लिए अगर एक शब्द पूछा जाएगा तो आपका क्या जवाब होगा? अनुचित होगा। क्या? अनुचित कैसे हो जाएगा? अच्युत, ये गलत शब्द है। ठीक है, अच्युत आपका उत्तर होगा विकल्प डी। आड़ या पर्दे के लिए, रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा के लिए एक शब्द क्या होगा? सबसे बड़ा नाम की तरफ आपका नजर होगा तो ये बता दे गलत है। पर्दा कपड़ा गलत है। ओहार एक शब्द, विकल्प ए सही है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारण वश अधिक से अधिक लिया जाता है के लिए एक शब्द बताना है। मिलते जुलते प्रश्न, ये प्रश्न आया भी है तो अधिशुल्क पे ध्यान रख रहा जा रहा होगा, तो गलत है। कर भी गलत है, जुर्माना भी गलत है। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला पेज गायब हो गया है। 60 प्रश्न था इसमें, कोई बात नहीं, वो प्रश्न फिर से मैं करा दूंगा। अभी फिलहाल यही जानिए कि ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप लोग पढ़िए और अगला अभ्यास जल्द ही कराया जाएगा। जितना तेजी से आप पढ़ेंगे उतना तेजी से हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए और इस चैनल को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, और अच्छा लगा करे तो मेहनत का थोड़ा कद्र करना सीखिए और एक कमेंट किया करिए प्यारा सा। 2 मिनट भी तो नहीं लगता है, मिनट भी नहीं लगता है कमेंट करने में, सेकंडों की काम है। तो कम से कम कमेंट करा करिए, लाइक करा करिए, शेयर कर दिया करिए। बढ़ेगा तभी तो और मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।